सीरीज की शुरुआत उनसुल नामी लड़की से होती है जो स्कूल से घर वापस आकर देखती है कि एक अनजान आदमी ने उसके मॉम डैड को मार दिया है। फिर वो उनसुल के पीछे जाता है पर उसके बचने के चक्कर में उनसुल का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस पर वो आदमी वहाँ से भाग निकलता है। तभी हमें एक और लड़की दिखाते हैं जिसका नाम भी उनसुल ही था। वो अपना एक्सीडेंट होने की वजह से हॉस्पिटल पहुँचती है। उसके पीछे पीछे उसका भाई चॉय भी आता है जो उसे बहुत प्यार करता था, पर वहाँ उसे उसकी बहन मरी हुई मिलती है। कोई उसका गला काट गया था। अब दिखाया जाता है इस हादसे को कुछ टाइम गुजर गया है और पहले वाली उनसुल अभी हॉस्पिटल में है। एक डिटेक्टिव उसका ध्यान रख रहा है। दरअसल ये डिटेक्टिव एक बारकोड वाले किलर के केस पर काम कर रहा था। ये वही किलर था जिसने उनसुल के पेरेंट्स को मारा था। ये किलर पहले किडनैपिंग करता था, फिर 7 दिन बाद उस इंसान की लाश मिलती है और इसके हाथ में बारकोड बना होता है। ये किलर कोई सबूत नहीं छोड़ता। उनसुल वो वाहिद इंसान थी जो उस किलर के बारे में बता सकती थी। इससे उसकी जान को भी खतरा था। इसके बचने के चांसेस सिर्फ 10% ही थे, मगर 193 डेज के बाद अचानक उनसुल होश में आ जाती है, मगर इसकी एक आंख ग्रीन हो चुकी थी जिससे वो हर चीज की स्मेल को देख पा रही थी। वो ये देखकर बहुत डर जाती है। डॉक्टर्स उसे संभालते हैं, साथ ही उसकी याददाश्त भी चली गई थी। वो ही डिटेक्टिव उनसुल को अडॉप्ट कर लेता है और किसी को इस बारे में पता ना चले, इसलिए उसे एक नया नाम चोरिम देता है। फिर हमें चॉय दिखाया जाता है जो अब एक ऑफिसर बन गया है और एक शॉप में खड़ा किसी किलर का वेट कर रहा था। जब वो किलर चॉय के पास आता है, चॉय उसे पकड़ने ही वाला था कि अचानक उसे नींद आ जाती है और वो किलर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन चॉय के चीफ उसे काफी डांटते हैं कि तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। दरअसल चॉय ये सब अपनी बहन के लिए कर रहा था ताकि वो मेहनत करके डिटेक्टिव बन जाए और अपनी बहन की केस फाइल पढ़ सके। चोरिम जो एक ड्रामा कंपनी में काम करती है, उसकी कार की टक्कर चॉय की बाइक से हो जाती है जो एक चोर का पीछा कर रहा था। चोरिम चॉय को उठाती है, लेकिन चॉय चोरिम की कार में ही बैठकर चोर का पीछा करने लग जाता है और उसके पुलिस वाले होने की वजह से चोरिम कुछ कह भी नहीं पाती, उल्टा उसकी मदद करने लगती है। वो चॉय को बताती है कि चोर ने अपना हेलमेट डस्टबिन में डाल दिया है। चोरिम स्मेल फॉलो करते हुए एक ऐसे फ्लोर में आ जाती है जहाँ सबने बाथ लेकर सेम ड्रेस पहने थे। चोरिम को चोर की स्मेल आना बंद हो जाती है। फिर वो लॉकर्स के पास जाती है। उसे एक लॉकर पर चोर की स्मेल आती है। वो चोर को कहती है जो भी ये लॉकर खोलेगा वो ही चोर है, और जब चोर वहाँ आता है चोर उसे पकड़ लेता है। चोरिम चोर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है क्योंकि बाइक से गिरने पर उसे चोट लगी थी। डॉक्टर चोरिम को बताता है कि चोर को काफी जगह फ्रैक्चर हुआ है, मगर उसे एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसे कोई दर्द फील नहीं होता। जब वो हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, चॉय डॉक्टर बेग से टकराता है और वो ही डॉक्टर जब चोरिम को देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है। चॉय का बॉस उसे एक 10 साल पुराना केस दे देता है कि अगर तुमने ये सॉल्व कर लिया तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी। चोरिम जहाँ काम करती है वहाँ के ओनर उसे अपना पार्टनर लाने का कहते हैं। अब यहाँ चोरिम चॉय को उसका पार्टनर बनने को कहती है, जिसके बदले वो उसका केस सॉल्व करवाने में उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। हमें एक लड़की मारी दिखाई जाती है जिसको किडनैप करके रखा था। फिर हमें एक डिटेक्टिव यॉम दिखाई जाती है जो इनके पीछे जाता है क्योंकि उसे लगता है वो उसकी प्रमोशन में हेल्प कर सकती है। यॉम सब ऑफिसर्स को बारकोड किलर के बारे में बता रही थी क्योंकि उसने ही मारी को किडनैप किया हुआ था। जॉय को पता चलता है कि किडनैपिंग से पहले मारी ने किसी डॉक्टर से राब्ता किया था। जॉय उस डॉक्टर के बारे में हॉस्पिटल पूछने जाता है, मगर वो डॉक्टर छुट्टियों पर था और वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर बेग था। तभी हमें बेग दिखाया जाता है जो छुट्टियों पर नहीं गया था बल्कि चोरिम पर नजर रख रहा था। जॉय चोरिम को मारी के घर लेकर जाता है ताकि उसे मारी की स्मेल याद हो जाए। जब वो बाहर जाते हैं, चोरिम एक आदमी को देखकर कहती है इससे मारी की स्मेल आ रही है। जॉय उसे पकड़ लेता है कि तभी वहाँ डिटेक्टिव किम आकर जॉय को रोकते हैं क्योंकि वो आदमी कोरिया का बहुत बड़ा शेफ जे ही था और मारी का बॉयफ्रेंड भी, इसलिए उसे मारी की स्मेल आ रही थी। पुलिस को मारी का वॉलेट मिलता है। जॉय उसे चोरिम के पास लेकर जाता है। वो बताती है कि इसमें से लेक की स्मेल आ रही है। जॉय पुलिस की टीम लेकर लेक के पास जाता है और ढूंढने पर लेक में से कार मिल जाती है जिसमें मारी की बॉडी थी। यॉम चेक करती है कि मारी की बॉडी पर भी वैसा ही बारकोड था। वो समझ जाती है कि ये वो ही किलर है। चीफ यॉम को एक टीम देता है ताकि वो किलर को
को पकड़ सके। यॉम अपनी टीम में चॉय को भी ऐड करवा लेती है। यॉम जोरिम के डैड से उनसुल के बारे में पूछती है क्योंकि वो ही थी जिसने किलर को देखा था, मगर वो अपनी बेटी को इन सब से दूर रखना चाहते थे। इसलिए वो कहते हैं मैं उसके बारे में नहीं जानता। चॉय जे ही से मारी के बारे में पूछने जाता है। वहाँ डॉक्टर बेक भी आ जाता है। चॉय और बेक में बहस हो जाती है क्योंकि चॉय को इस पर शक था। चॉय और जोरिम डिनर पर जाते हैं। वहाँ जोरिम का लेंस गिर जाता है और एक बच्चा उसे देखकर मॉन्स्टर कहता है। जोरिम वहाँ से बाहर चली जाती है। चॉय भी इसके पीछे जाता है। जोरिम चॉय को बताती है कि 3 साल पहले उसकी मेमोरी चली गई है और तब से उसे स्मेल्स दिखती हैं। चॉय उसे बताता है कि उसकी बहन की डेथ के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था, इससे उसे कोई पेन फील नहीं होती। पुलिस को पता चलता है कि मारी ने मरने से पहले एक चाबी अपने अंदर निगल ली थी। वो चाबी मारी की पर्सनल डायरी की थी। पुलिस को पता चलता है कि वो डायरी पहले ही जेही अपने साथ ले गया है। यॉम चॉय को कॉल करके जेही से डायरी लाने का कहती है। चॉय को जोरिम का पार्टनर बनना था, मगर उसे मजबूरन जाना था, जिसकी वजह से ओनर जोरिम की काफी बेइज्जती करता है। जोरिम दुखी होने की वजह से काफी ड्रिंक कर लेती है। चॉय उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आता है क्योंकि उसे उसके घर का एड्रेस नहीं पता था। यॉम जोरिम को देखकर सोचती है कि इसकी शक्ल विटनेस से बहुत मिलती है, मगर वो कंफर्म नहीं थी। हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो किसी के हाथ पे बारकोड बना रहा था। जोरिम सुबह उठकर चॉय से बहुत लड़ती है क्योंकि वो शो में नहीं आया था। चॉय के शो ओनर के पास जाता है और उन्हें जोरिम को एक और मौका देने पर मना लेता है। सुबह पार्क में एक लाश मिलती है जिसके हाथ में बारकोड था, मगर यॉम देखकर कहती है ये बारकोड बाकी बारकोड से डिफरेंट है। चॉय बाद में जोरिम से पूछता है कि तुमने बॉडी पर कुछ नोटिस किया। वो बताती है कि इसकी बॉडी से खाने की और जिम की स्मेल आ रही है। वो दोनों पास के रेस्टोरेंट और जिम में पता करते हैं। जिम में एक एंडी नामी ट्रेनर जोरिम के साथ थोड़ा फ्री होता है, जिस पर चॉय जेलस फील करता है। फिर ये सब अपना काम पर चले जाते हैं और जोरिम रास्ते में जेही के साथ टकराती है जो अपने डॉग के साथ वॉक पर आए थे। इसके हाथ पर चोट लग जाती है। जेही उसे डॉक्टर बेक के पास ले जाता है। डॉक्टर बेक बहुत अजीब तरह उसका हाथ चेक करते हैं और उसके जाने के बाद देखते हैं कि डॉक्टर के पास पहले से ही जोरिम की रिपोर्ट्स थी। डिटेक्टिव पार्क को बॉडी के पास एक पेन मिलता है जिसकी स्मेल से पता चलता है ये डॉक्टर बेक का है। पुलिस डॉक्टर बेक को अरेस्ट कर लेती है। जोरिम जब दोबारा जिम जाती है तो उससे एंडी के ड्रेस से वैसी ही स्मेल आती है जैसी बॉडी पर थी। वो फौरन जॉय को कॉल करती है और वो आकर एंडी को अरेस्ट कर लेते हैं। दरअसल एंडी डिटेक्टिव पार्क का भाई था। उस दिन एंडी और ट्रेनर में लड़ाई हो गई थी और एंडी ने उसे मार दिया था। डिटेक्टिव अपने भाई को बचाना चाहता था, इसलिए बारकोड किलर पर इल्जाम लगाने के लिए बारकोड बना दिया। पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। जेही अपना न्यू रेस्टोरेंट खोलता है। सब लोग वहाँ आए थे। जेही शेफ को छत पर देखने जाता है कि तभी शेफ को कोई धक्का देकर नीचे गिरा देता है। जेही छत से नीचे देखता है तो जॉय को लगता है जेही ने ही शेफ को मारा है। जोरिम एक आदमी के हाथों में ड्रग्स की स्मेल नोट करती है और वो ही स्मेल शेफ की बॉडी पर भी थी। वो जॉय को बताती है, मगर जॉय को लगता है वो जानकर जेही को बचा रही है। जोरिम जेही की परमिशन से उसके डॉग को उसके घर से लेने जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर बेक को देखती है। डॉक्टर बताता है कि वो जेही के कहने पर कोई डॉक्यूमेंट्स लेने आया है। जोरिम हर जगह उस ड्रग्स के बारे में पता कर रही थी और उसे रास्ते में एक आदमी से स्मेल आती है। वो उसका पीछा करती है तो वो आदमी जोरिम के पीछे पड़ जाता है। वो जोरिम जॉय को मैसेज करके हेल्प का कहती है। जॉय वहाँ आकर जोरिम को बचाता है और उसे गुस्सा करता है क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा है। जॉय उस किलर को पुलिस से पकड़वा देता है और साबित हो जाता है कि ये आदमी उस शेफ को जबरदस्ती ड्रग्स सेल कर रहा था और शेफ के मना करने पर उसे छत से फेंक दिया। जेही जेल से छूट जाता है और जोरिम को अपने रेस्टोरेंट में जॉब ऑफर करता है। जोरिम फौरन मान जाती है। जॉय अपनी बहन का केस देख रहा था। यॉम उसे इस बारे में पूछती है। जॉय उसे बताता है कि ये मेरी बहन उनसुल है जिसका 3 साल पहले हॉस्पिटल में खून हो गया था। इससे यॉम को याद आता है कि विटनेस का नाम भी उनसुल था और किलर ने गलती से जॉय की बहन को विटनेस समझकर मार दिया। जॉय ये सुनकर गुस्से में डॉक्टर बेक के पास जाकर लड़ता है। यॉम उसे रोकती है। डॉक्टर बेक सब छोड़कर कहीं जाने लगा था कि तभी वहाँ जेही आकर अपने सामान के बारे में पूछता है। डॉक्टर बेक कहता है तुम्हारा सामान तुम तक पहुँच जाएगा। डॉक्टर बेक एक लेटर लिखता है जिससे हमें पता चलता है कि 3 साल पहले जिस हॉस्पिटल में उनसुल एडमिट थी उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बेक की वाइफ भी थी। इसकी वाइफ को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और इसका हार्ट
बाद उनसुल से बहुत मिलता था। डॉक्टर बेक ने उनसुल को मारने का सोचा था मगर ऐसा नहीं कर सका, इसलिए वो काफी साल बाद जोरिम को देखकर खुश था कि वो अपनी लाइफ में खुश है। ये लेटर डॉक्टर ने जोरिम के लिए लिखा था मगर एक नर्स गलती से ये लेटर जेही के सामान में रख देती है। डॉक्टर बेक जेही का सामान में मारी की बुक देख लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि जेही किलर है। वो जॉय को कॉल करके मिलने बुलाता है। जेही को भी पता चल जाता है कि डॉक्टर बेक सब जान गया है। जॉय डॉक्टर बेक से मिलने जाता है मगर जेही उससे पहले ही वहाँ से ले जाता है। जेही डॉक्टर की बॉडी को छुपाने का बहुत अच्छा सा प्लान बनाता है। वो रेस्टोरेंट में बहुत सी सब्जियां रख देता है जिससे सबको लगे कि वो देर तक काम कर रहा था। जॉय और जोरिम मूवी देखने जाते हैं कि तभी उन्हें वहाँ डॉक्टर बेक की कार नजर आती है। जब वो कार खोलता है वहाँ डॉक्टर बेक की डेड बॉडी थी। यॉम डॉक्टर के हाथ में भी बारकोड देखती है। जॉय जेही से पूछताछ करने जाता है मगर वहाँ का कुक बताता है जेही रात को देर तक काम कर रहा था। जेही डॉक्टर बेक का सामान चेक करने जाता है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिले। तभी वहाँ जॉय भी था मगर जेही जॉय को चाकू मारकर वहाँ से चला जाता है। लोग जॉय को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। जोरिम जब रेस्टोरेंट में काम कर रही थी तब जेही उसे बताता है कि उसे फेस ब्लाइंडनेस बीमारी है जिसकी वजह से वो एक बार देखने से लोगों का चेहरा याद नहीं रख पाता। इसलिए शायद जेही ने 3 साल पहले नेम सेम होने की वजह से दूसरी उनसुल को मार दिया था क्योंकि उसे उनसुल का फेस याद नहीं था। जोरिम बहुत अच्छे से जॉय का ख्याल रखती है, उसके लिए खाना बनाती है। जॉय उसे किस करता है तो जोरिम वहाँ से भाग जाती है। जेही एक बुक पढ़ रहा था जो उसने एक औरत को मारने से पहले लिखने का कहा था। दरअसल वो अपने विक्टिम से एक बुक लिखवाता था जिसमें वो उनकी अच्छी मेमोरीज लिखवाता था और इसी बुक में एक सूप का भी जिक्र था। जेही अपने रेस्टोरेंट में वो सूप बनाता है। जेही जोरिम को अपना शो होस्ट करने का कहता है। जोरिम मान जाती है क्योंकि ये शो टीवी पर भी आना था। जोरिम जॉय के लिए भी सूप लेकर जाती है और पीते वक्त उसे एक विजन आता है जिसमें वो एक औरत को देखती है। दरअसल वो औरत उसकी माँ ही थी मगर जोरिम को कुछ याद नहीं आ रहा था। जॉय जोरिम के साथ मिलकर उसका कंप्यूटर में स्केच बनाता है मगर ठीक से नहीं बनता। सब डिटेक्टिव्स मिलकर प्लान बनाते हैं और मशहूर कर देते हैं कि उनसुल जिंदा है ताकि किलर उसे मारने आए और ऐसा ही होता है। किलर वहाँ आता है मगर डिटेक्टिव्स को धोखा देकर भाग जाता है। जॉय उसका पीछा करता है और एक जगह किलर को चोट लग जाती है। जॉय उसका ब्लड सैंपल ले लेता है और अगले दिन जेही से मैच करने का कहता है मगर वो ब्लड जेही से मैच नहीं होता क्योंकि उस दिन जेही छुप गया था और जो वहाँ से भागा था वो एक निश्चयी इंसान था जो पुलिस को देखकर डर गया था। जेही धोखे से जॉय के मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर देता है जिससे उसे उसकी सारी कॉल्स और मैसेजेस का पता चल जाएगा। जोरिम जॉय से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ से यॉम मिलती है। वो दोनों डिनर पर जाते हैं। यॉम उस लेडी का स्केच कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करती है मगर वो अभी भी ठीक से नहीं बन रहा था। जॉय जोरिम से मिलने जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जोरिम भी हाँ कर देती है। फिर उसे याद आता है कि उसे यॉम से स्केच के सिलसिले में मिलने जाना था। वहाँ हमें यॉम दिखाते हैं जिसने ठीक से स्केच बना लिया था और वो स्केच बिल्कुल विटनेस की मॉम जैसा था। यॉम को पता चल जाता है कि जोरिम ही उनसुल है मगर वो ये जॉय से छुपा लेती है। यॉम अगले दिन जॉय को इन्वेस्टिगेशन से निकाल देती है। जॉय उसकी बहुत रिक्वेस्ट करता है मगर यॉम कहती है तुम बहुत एग्रेसिव हो जाते हो इसलिए मैं तुम्हें केस में नहीं रख सकती। दरअसल वो जानती थी कि जॉय को ये जानकर दुख होगा कि जोरिम की वजह से किलर ने उसकी बहन को मारा है। जोरिम जब जेही के घर पर थी जेही ने उसे नीचे कुछ लेने भेजा था। तभी जोरिम वहाँ पर डॉक्टर बेक का वो लेटर पढ़ लेती है मगर वो सोचती है कि जेही के घर पर क्यों है। तभी वहाँ जेही आ जाता है और जोरिम फौरन लेटर छुपा देती है। जॉय छुपकर यॉम का लैपटॉप देखता है और उसे पता चल जाता है कि जोरिम ही वो विटनेस है जिसकी वजह से उसकी बहन मरी है। जॉय जोरिम के डैड से मिलने जाता है मगर रास्ते में उसे जेही मिल जाता है। वो दोनों एक दूसरे को इनडायरेक्टली वार्न कर रहे थे कि तभी जॉय के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है और उसी वक्त जेही के मोबाइल पर भी आता है। जॉय समझ आता है कि इसने इसके मोबाइल पर ऐप डाउनलोड की है। जब वो जोरिम के डैड को लेने जाता है वहाँ वो नहीं होते क्योंकि जेही उन्हें पहले ही अपने साथ ले गया था। जॉय अपने मोबाइल से किसी को कॉल करता है
और कहता है कि तुमने मेरी बहन को मारा है, मैं बदला लूंगा। ये सब जेही सुन रहा था। वो समझ गया कि चोय को ऐप का पता चल गया है। चोरिम डिटेक्टिव्स को बात करते सुन लेती है कि चोय की बहन किसी चोरिम लड़की की वजह से मारी गई है। वो बहुत दुखी हो गई थी क्योंकि वही उसकी बहन की मौत की जिम्मेदार थी। चोरिम चोय से ब्रेकअप कर लेती है और योम से रिक्वेस्ट करती है कि चोय को केस में वापस रख ले। योम मान जाती है। जेही वहाँ डिटेक्टिव से बारकोड किलर के बारे में बात करता है। तभी उसको पता चल जाता है कि विटनेस अभी भी जिंदा है और डिटेक्टिव ये भी बता देता है कि उसकी एक बेटी है। जेही को समझ आ जाता है कि इसकी बेटी ही विटनेस है। वो उसे चाय में मेडिसिन देकर बेहोश कर देता है और उसके फोन से मैसेज करके चोरिम को बुलाता है। योम सबको चोय को बता देती है कि चोरिम ने तुमसे ब्रेकअप किया है और अब वो जेही के घर से अपने डैड को लेने जा रही है। चोरिम जब घर पहुंचती है तो जेही उसे उनसुल कहकर बुलाता है। चोरिम फौरन अपने मुंह में हाथ रख लेती है क्योंकि उसे फेस ब्लाइंडनेस की वजह से पता नहीं चला कि ये चोरिम है। अगर चोरिम आवाज करती तो जेही पहचान जाता कि उनसुल ही चोरिम है। चोय उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। चोरिम उसे सॉरी करती है क्योंकि वो उसकी बहन के लिए खुद को कसूरवार समझ रही थी। जेही चोरिम की पुरानी फ्रेंड्स को कॉल करता है और बताता है उनसुल जिंदा है और एक रीयूनियन रखता है जहाँ सब फ्रेंड्स आएंगे। योम चोरिम को एक प्यारा सा ड्रेस लेकर देती है। चोरिम भी योम को एक लॉकेट गिफ्ट करती है जिसमें परफ्यूम थी। चोय चीफ और योम को बताता है कि जेही अडॉप्टेड चाइल्ड था। इसके पेरेंट्स कभी इससे खुश नहीं होते। वो बहुत कोशिश करता था मगर वो कभी उसकी परवाह नहीं करते थे। इसे वो अपना गुस्सा निकालने के लिए एक शेफ बना ताकि जानवरों को मार सके, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसका गुस्सा बढ़ता गया और वो इंसानों को मारने लग गया। और वो मारने से पहले उन लोगों से बुक्स में उनकी अच्छी यादें लिखवाता था ताकि वो उनकी मेमोरीज पढ़कर खुश हो सके। जेही छुप कर रीयूनियन वाली जगह पर आया था ताकि उनसुल का चेहरा देख सके। तभी चोरिम की फ्रेंड कहती है मैंने तुमको टीवी पर शेफ जेही के साथ देखा था। ये सुनकर जेही को पता चल जाता है कि उनसुल और चोरिम सेम है। तभी वो उसे किडनैप कर लेता है मगर चोरिम की जगह योम थी। ये सब योम का प्लान था। उसने सेम चोरिम जैसा ड्रेस ही पहना था। चोरिम बहुत रोती है क्योंकि योम ने ये सब उसकी वजह से किया था। चोय जेही के घर जाकर तलाशी लेता है मगर उसे कुछ नहीं मिलता। योम बहाने से जेही के हाथ पर परफ्यूम लगा देती है। चोरिम जेही को कहती है तुम मुझे ले जाओ, लेकिन योम को छोड़ दो। तभी उसे स्मेल दिखाई देती है और वो चोय को बताती है। जेही चोरिम को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारे बदले योम को छोड़ दूंगा। वो उसे एक पार्क पर मिलने बुलाता है और उसको कहता है कि तुम्हारे पास जो टिश्यू है उससे स्मेल करो, उसमें बेहोशी की दवाई है। जब वो ऐसा करती है तब जेही उसके पास आता है मगर तभी एक आदमी आकर कहता है ये लड़की बेहोश हो गई है। दरअसल ये सब चोय का प्लान था। एक डिटेक्टिव जेही की कार में एक परफ्यूम डाल देता है जिसको बाद में वो फॉलो करके योम तक पहुंच सके और ऐसा ही होता है। वो बाद में इसकी स्मेल को फॉलो करते हैं। तभी जेही योम के रूम में जहरीली गैस छोड़ देता है मगर चोय उसे बचा लेता है और जेही को अरेस्ट कर लेते हैं। चोय और चोरिम शादी करने का फैसला करते हैं। तभी न्यूज आती है कि जेही जिस कार में पुलिस के साथ जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है और सब लोग मारे गए हैं। शादी वाले दिन चोरिम को जेही किडनैप कर लेता है मगर चोय और योम उसे बचा लेते हैं। चोय और जेही छत से गिरकर मर जाते हैं। लास्ट पर चोरिम और चोय चोरिम के डैड से मिलने जाते हैं और वो उन्हें दुआ देते हैं कि हमेशा साथ रहो। यही सीरीज एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।